सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है और राष्ट्र में प्रशासन का बड़ा महत्व होता है। किसका? प्रशासन। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, अगर वह आगे पीछे हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाए तो बड़ी समस्या होती है। पिछले ही वर्ष संभवतः बांग्लादेश में एक स्थिति घटित हुई कि जहां प्रशासन क्या हो गया, हिल गया, या ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया। उग्रवादियों ने अपना आक्रोश प्रदर्शित किया और देश में कई अव्यवस्थाएं हो गई। भारत में भी हमने देखा कि कई कई स्थानों पर समय आने पर विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो ये प्रशासन के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे बिंदु हैं और कहा जाता है कि प्रशासन में क्या होता है, साम दाम दंड भेद, या ऐसा कहना चाहिए कि डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर, डर पर, भय पर, न जाने किस किस ढंग से प्रशासन अपना कार्य चलाता है। लेकिन वही दूसरी ओर हमारे सामने है अनुशासन। और अनुशासन वही अनुशासन होता है, शासन की उसी शैली को अनुशासन कहते हैं कि जहां जो अनुशासता है वह भी अपने भीतर एक कोमल और ऋजु भाव रखता है, और साथ में जो अनुशासन पालन करने वाला है, अनुशासन के साए में जो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वह भी प्रसन्न मना उस अनुशासन का पालन करने के लिए प्रस्तुत होता है। आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं आचार्य भिक्षु की अनुशासन शैली। तो सबसे पहले तो हमारी एक श्रद्धा बने, आस्था बने कि अनुशासन आवश्यक है, और अनुशासन उसे कहते हैं जो प्रसन्न मना स्वीकार किया जाता है, कि जहां अनुशासन करने वाला और अनुशासन में रहने वाला दोनों ही एक दूसरे के साथ एक भावात्मक संबंध रखते। क्या रखते हैं? भावात्मक संबंध। और आचार्य भिक्षु ने भी जब तेरा पंथ की स्थापना हुई, और संभवतः उससे पूर्व भी उन्होंने देखा कि अनुशासन और प्रशासन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु उनके सामने रहा, और उन्होंने देखा कि अनेक समुदाय, अनेक संप्रदाय इस जैन धर्म में, इस जैन शासन में है, और आए दिन पद को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के अनेक महत्वाकांक्षाएं उठती चली जाती। और आज भी हम देखते हैं जैन धर्म के मूल रूप से दो संप्रदाय हैं। कौन? दिगंबर, श्वेतांबर। उससे आगे बढ़े तो 4 संप्रदाय मुख्य कहे जा सकते हैं, और उसके बाद समुदायों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, और उसके बाद उप समुदायों का भी और एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा समूह है, और उसके बाद उप समुदायों का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जाल है। और आचार्य भिक्षु ने देखा कि अगर ऐसे चलता चला जाएगा, अगर ऐसे ही लोग साधु स्वयं जब अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, एक गुरु की आज्ञा में नहीं रहेंगे, एकबद्ध होकर के नहीं रहेंगे, तो शासन का स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जाएगा। और उन्होंने इसी दृष्टि को सामने रख करके अपने
दूरदर्शी चिंतन का प्रयोग करते हुए एक अनुशासन शैली का निर्माण किया, और जिसे गीत में भी बहुत सुंदर कहा, देखी दशा दयामणि, देखी दशा दयामणि, आतो साधु संघरी, आप हो भीखण जी स्वामी, भारी मर्यादा बांधी संग में, काप्यो कले जो मारे पूज्य रो, काप्यो कले जो मारे पूज्य रो, किन्हीं मूल सहित थीर ठाप हो भीखण जी स्वामी, भारी मर्यादा बांधी संघ में। तो ये विश्वास है हमें कि आचार्य भिक्षु ने जब यह साधु संघ की अवस्था देखी, देखी दशा दयामणि, और यह दयामणि दयामय स्थिति देख करके उनके हृदय में एक अलग प्रकार का कंपन हुआ, उनके हृदय में एक अलग प्रकार का भाव जगजोरने लगा कि अगर इस ढंग से चला तो ये कितने दिन चलेगा। तो उन्होंने अनुशासन शैली के निर्माण की एक परम आवश्यकता समझी और एक सुव्यवस्थित संगठन का निर्माण, और उस सुव्यवस्थित संगठन के निर्माण के साथ एक सुदृढ़ अनुशासन की नींव उन्होंने रखी, और जिसका एक सिरमौर वाक्य, सिरमौर मर्यादा है कि सर्व साधु साध्या एक आचार्य की आज्ञा में रहे। और यहां से आचार्य भिक्षु के इस अनुशासन शैली को देख सकते हैं और कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अनुशासन करना चाहे और सामने वाले की सहर्ष स्वीकृति प्राप्त करे, कैसे हो सकता है? प्रश्न तो होगा कि जहां इतने लोग महत्वाकांक्षी हो, और आज भी होता है, कई कई जगहों पर हम देखते हैं, सभा संस्थाओं में भी देखते हैं, स्थान स्थान पर ये पद लिप्सा की भावना देखी जाती है। किसकी भावना देखी जाती है? पद लिप्सा की भावना देखी जाती है। तो आचार्य भिक्षु ने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस समस्या का समाधान ढूंढा। आचार्य भिक्षु ने जब धर्म की परिभाषा दी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो आचार्य भिक्षु ने कुछ शब्दों का वहां प्रयोग किया, त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म। तो एक प्रयोग किया उन्होंने, हृदय परिवर्तन धर्म, बल प्रयोग अधर्म। ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सूत्र है कि धर्म किसमें है? किसमें है? हृदय के बदलने में धर्म है, बल प्रयोग में धर्म नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को संयम के प्रति जागरूक करना है तो हृदय परिवर्तन चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अनुशासन स्वीकार करने के लिए तत्पर करना है तो भी हृदय परिवर्तन चाहिए। तो मन में एक भाव होना चाहिए कि गुरु जो दिशा निर्देश देंगे या यह अनुशासन मेरे लिए क्या है? मेरे लिए हितकर है। तो उन्होंने इस हृदय परिवर्तन के मार्ग का अनुसरण किया। क्लास में, स्कूल में हम देखते हैं टीचर होता है, वो भी अनुशासन करता है, लेकिन उस अनुशासन में हृदय परिवर्तन नहीं होता, कुछ कड़ाई होती है। क्या होती है? कुछ कड़ाई होती है, जिसे हम अनुशासन से भी ज्यादा, डिसिप्लिन से भी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन कह सकते हैं कि वहां सिर्फ नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन वे मर्यादाएं हमारे जीवन में तभी उपयोगी होती है जब व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है। और आचार्य भिक्षु ने इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र का प्रयोग करते हुए साधुओं का हृदय परिवर्तन किया। क्या किया? हृदय परिवर्तन। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि आचार्य भिक्षु ने जब स्थानकवासी समुदाय से अभिनिष्क्रमण किया तो कुछ लोग कहते हैं कि उनके मन में एक भावना थी कि मेरा भी एक संघ चले। क्या चले? कल्पना करने में कोई आपत्ति नहीं, और जो कल्पना करता है उसका चिंतन खुला होता है, कोई उसके सामने कोई एक बॉर्डर लाइन नहीं होती, वह उन्मुक्त चिंतन, उन्मुक्त कल्पना के साथ आगे बढ़ता है। पर अगर हम घटना प्रसंगों को देखें तो वहां कहीं भी ऐसा नहीं झलकता कि उनके मन में संघ की स्थापना की बात थी। अगर संघ की स्थापना की बात होती तो वे आचार्य रघुनाथ जी से इस ढंग से कार्य नहीं करते, वे शायद कभी चर्चा नहीं करते, वे तो राजनगर से अपने संघ की स्थापना कर सकते थे।
लेकिन उन्होंने देखा कि मैंने जाना है, मैंने समझा, मैं गुरु से निवेदन करूंगा, अपने आचार विचार व्यवहार मर्यादा का पुनश्चिंतन होना चाहिए, ऐसा मैं अपना भाव गुरु के समक्ष रखूंगा। लेकिन उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया या किसी रूप में अपने गुरु का उन्होंने विरोध नहीं किया। और अगर वे चाहते तो कोई आपत्ति नहीं थी, राजनगर से निकल जाते 2 संतों 3 संतों के टोले के साथ, क्या आपत्ति थी। लेकिन नहीं, उन्होंने उस बात को पकड़ा कि मुझे कोई अलग से स्थापित करना ऐसा नहीं। और जब उन्हें अवसर मिला, सामने एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण आया कि जब आचार्य रघुनाथ जी ने कहा कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना कठिन है, तो उन्होंने इस बात पर भी गौर किया, चिंतन किया कि गुरु मेरी बात को गलत तो नहीं कह रहे, कि भीखण बात सही है, फिर पंचम आरेरी कठिनाई की, ये अभी के समय की कठिनाई है, इसलिए मैं इसमें सक्षम नहीं हूं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, संत भीखण जी ने कहा कि आप सक्षम नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा और इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। और जैसे ही संघ की स्थापना हुई तो उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया और अनुशासन की जो एक कहना चाहिए कि नींव उन्होंने रखी। और आचार्य तुलसी ने उसे शब्दों में पिरोते हुए बहुत सुंदर कहा, संविधान सुविधान बढ़ाकर सब संतान अवगति दी, अलग अलग दिखला सारारी हार्दिक भावे सहमति ली। ये अपने आप में क्या है, एक स्पष्ट है कि उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया, एक अनुशासन शैली का प्रवर्तन किया और साथ में अलग अलग दिखला करके क्या किया, सभी का हार्दिक भाव। क्या आजकल कहते हैं ना, बहुत सारी जगह लिखा होता है हार्टली वेलकम। हार्टली क्या, यानी कि हृदय से। तो उन्होंने हृदय से सबकी स्वीकृति ली और अलग अलग दिखला करके, किसी के सामने कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो पब्लिकली पूछ ले, अगर मैं पब्लिकली आपको कोई चीज का पूछ लूं तो आप तो एग्री नहीं करोगे, हो सकता है लोगों के सामने आप विरोध भी ना करो, हो सकता है शर्म के मारे आप स्वीकार भी कर लो। लेकिन आचार्य भिक्षु ने उन्हें अलग अलग पूछा ताकि वो विरोध करना चाहे तो भी कर सके और उसे अस्वीकार करना चाहे तो भी कर सके। और फिर उन्होंने धर्म संघ में उन मर्यादाओं को स्थापित किया। और जब जब आचार्य भिक्षु के सामने विपरीत परिस्थिति आई तो उन्होंने हृदय परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक सूत्र का हर क्षण उपयोग किया। और आज हम अपने घर परिवार और समाज में भी इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए, बल प्रयोग नहीं, ऊपर से जोर जबरदस्ती नहीं, थोपा थोपी नहीं, हम भीतर से बदलने का, आंतरिक परिवर्तन करने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और कैसे किया, जीवन के बहुत सुंदर प्रसंग आचार्य भिक्षु के हैं। और पूर्व में भी आपको प्रेरणा दी गई कि आचार्य भिक्षु, भिक्षु विचार दर्शन और भिक्षु दृष्टांत, इन पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय आप जरूर करें। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है, एक बार 2 साधु आचार्य भिक्षु के समक्ष आए और दोनों में कुछ खींचातान होगी। क्या हो गई, खींचातान। हालांकि आचार्य भिक्षु ने कहा कि जो ये बसे नहीं तो कोई मत करो खींचातान, कि कोई बात अगर मन में न बसे तो खींचातान मत करो, उसको केवली गम्य कर दो, या फिर कोई ऐसा समाधान ढूंढ लो कि उसको भी कोई चिंता नहीं और तुम्हें भी कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी छद्मस्त अवस्था। तो वे 2 साधु आए और साधु का नियम होता है, जब गोची लेने जाते हैं तब आज्ञा लेकर के जाते हैं। तो गोची लेने के साथ कई नियम होते हैं, पानी लाने के भी कई नियम होते हैं, कैसे लाना, कैसे गवेषणा करना, कैसे उसका प्रतिलेखन करना, किस तरीके से लेकर के आना, आदि आदि अनेक नियम होते हैं। तो वे 2 साधु पानी लेने गए हुए थे, वापस रास्ते से लौट रहे थे और क्या हुआ, एक साधु के पात्रे से पानी थोड़ा नीचे गिर गया। हालांकि यह हमारा एक दोष होता है, पानी गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी बैलेंस खराब हो गया या पानी छलक गया, कुछ ऐसा हो गया तो गिर जाता है कभी। तो दोनों साधु में खींचातान इस बात की हुई, एक साधु बोला कि इसके पात्रे से इतनी दूर तक पानी गिरा, वो बोला कि इतना तो गिरा ही नहीं मेरे हाथ से गिरा, लेकिन इतनी दूर गिरा। वो बोले 10 पावड़े, वो बोले 3 पावड़े, वो बोले 5 पावड़े, ये बोले 2 पावड़े। मतलब दोनों में यह, एक कहता है कि लंबे समय तक गिरता रहा और एक बोले कि थोड़े समय तक। आचार्य भिक्षु ने समझाया
हिचकिचाहट मत करो। ठीक है, गिर गया, ये कह रहा है गिर गया, आलोचना लेने को तैयार है, लेकिन बस यही मानने को तैयार नहीं। तो आचार्य भिक्षु ने मनोवैज्ञानिक सूत्र का प्रयोग किया, उन्हें रस्सी पकड़ाते हुए कहा कि दोनों जाओ और माप करके आ जाओ, कितना है फिर निर्णय कर लेंगे। और आचार्य भिक्षु ने जैसे ही ये कहा, दोनों साधु हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। एक बोला कि गुरुदेव हो सकता है मेरा अंदाजा गलत होगा, दूसरा हो सकता है कि मेरे से ज्यादा भी गिर गया होगा। दोनों क्या हो गए? सरेंडर हो गए, अपने आप में स्वीकार कर लिया कि गुरुदेव हमसे गलती हो गई। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक, यानी कि उनका हृदय बदल लेना। नहीं तो क्या है, आप कई बार घर में इस दुविधा में फंस जाते हैं कि अब बेटे के साइड हो कि बेटी की साइड हो, पति की साइड हो कि पत्नी की साइड हो, ससुर जी को संभाले कि सासुर जी को मनाए। हम एक दुविधा में हो जाते हैं, लेकिन आचार्य भिक्षु कभी दुविधा में नहीं उलझे, क्योंकि उनके अनुशासन शैली का सूत्र था हृदय परिवर्तन। दूसरा एक और प्रसंग आता है, दो साधु आए आचार्य भिक्षु के समक्ष और एक साधु बोला कि गुरुदेव ये रस लोलुप है। क्या है रस लोलुप? यानी कि आप कह सकते हो फूडी, खाने का शौकीन, बुक्कड़, खादोकड़ा, ऐसे बहुत सारे शब्द हम लोग प्रयोग किया करते हैं। हालांकि उन्होंने तो कहा ये लोलुप है। क्या है? लोलुप। दूसरा बोला कि गुरुजी नहीं ये लोलुप है। ले अब इसका निर्णय कौन करे? भाई रस लोलुपता थोड़ी बहुत सब में होती है, जब तक वीतराग न बने तब तक थोड़ा न थोड़ा कोई तो रस। और कई लोग तो क्या बोलते हैं कि महाराज मैं मेथी भी है ना कोरी बड़े आराम से खा लेता हूं। आप ध्यान देना कि लंबे समय के अभ्यास से आपको मेथी भी मीठी लग सकती। ऐसा नहीं है कि मेथी आप कोरी खा लेते हो तो आपका रसना विजय हो गया। नहीं, आपने क्या कर दिया, अपने आप को मधुर रस से कटु रस में शिफ्ट कर लिया। कईयों को अच्छा लग सकता है, कई कहते हैं कि महाराज मेरे को तो नींद चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास के साथ तुम उस रस में भी क्या हो सकते हो? लोलुप हो सकते हो। तो रस लोलुपता किंचित रूप में, कुछ रूप में तो होती है। जब दोनों आए और बस बात वही, विवाद संपन्न होने को नाम नहीं ले रहा, तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि तुम दोनों हाथ जोड़ लो। बोले हैं हाथ जोड़ ले? हाँ, कि तुम विजय का त्याग कर लो मेरी आज्ञा का आधार। क्योंकि कभी कोई ज्यादा आ जाए, कभी मुझे आवश्यकता लगे तुम्हें देना हो तो मैं दे सकता हूं, इसका आज्ञा रख लो। बाकी जो सबसे पहले विजय खाने की आज्ञा लेने आएगा प्रमाणित हो जाएगा कि वो लोलुप है। विजय क्या होता है? दूध, दही, घी, तेल, मिष्टान, मिठाई, ये जो अपना ये विजय। तो दोनों साधुओं ने त्याग ले लिया। तो एक साधु 4 महीने तक उसने विजय त्याग का पालन किया। फिर एक दिन आकर के गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव विजय खाने की आज्ञा चाहिए। इतने में सहज प्रमाणित हो गया, दूसरे को भी छुट्टी मिल गई और विवाद संपन्न हो गया। ये क्या थी? आचार्य भिक्षु की अनुशासन शैली। इज नॉट वन साइडेड, एक साइड नहीं रहे, लेकिन जो था खुला। और उन्होंने ऐसे सूत्रों का प्रयोग किया कि सामने वाले को भी पता लग जाए कि गलती किसकी है, या सामने वाले को भी एक संदेश मिल जाए कि बदलना है तो कितना बदलना है और कैसे बदलना है। तो हमारे सामने भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम दूसरों के साथ या इवन स्वयं के साथ हम अनुशासन नहीं कर पाते। तो अगर हम इस हृदय परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक सूत्र को समझें कि जहां मन बदल जाए, अंतःकरण बदल जाए, भाव बदल जाए, विचार बदल जाए, वहां अनुशासन करना बहुत सरल हो जाता है। तो हम अपनी इस डेली लाइफ में नित्य प्रति अपने जीवन में सूत्र का अनुसरण करते हुए स्वयं में एक अनुशासन शैली का निर्माण कर सकते हैं। और आचार्य भिक्षु की अनुशासन शैली निश्चित रूप से हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो उस प्रेरक अनुशासना के प्रति अंतःकरण से अनंत अनंत श्रद्धांजलि। और हम उनके अनुशासन शैली से स्वयं के जीवन में कुछ अंगीकार करने का, पालन करने का, अनुसरण करने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।